यहाँ पर जो सिग्नल उसको रिसीव होना चाहिए वो अभी रिसीव नहीं हो रहा है। तो जब तक ये एमसीयू इंडोर का सिग्नल रिसीव नहीं करेगा तब तक वो दूसरा सिग्नल नहीं भेजेगा। तो अभी ये सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, उसी की वजह से अभी ये एरर शो कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एल्पेन पीसीबी सॉल्यूशन। तो आज हमारे पास ये गोदरेज कंपनी का पीसीबी बोर्ड है, वो रिपेयरिंग के लिए आया है। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसकी डिस्प्ले है इसके अंदर EL01 करके एरर शो कर रहा है। तो ये बोर्ड है वो तो गोदरेज, वोल्टास, कैरियर, ऐसी काफ़ी सारी कंपनी है जो इसमें ये बोर्ड यूज़ कर रही है। और ये बोर्ड में EL01 है, वो कम्युनिकेशन के लिए एरर आता है। तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है जिसके वजह से ये जो डिस्प्ले है उसमें EL01 करके एरर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि क्या है। तो पावर हमने इंडोर आउटडोर कनेक्ट कर दिया है और अभी इसको पावर सप्लाई ऑन करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये LED ऑन हो गई है और ये डिस्प्ले है उसकी। तो डिस्प्ले पे अभी 24 टेम्परेचर शो हो रहा है। अभी इसके अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आउटडोर में अभी ये नॉर्मल ब्लिंकिंग है, मतलब कोई एरर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेंसर का जैक है वो हटा के देखेंगे कि इसके अंदर जो सेंसर की एरर है वो डिस्प्ले में शो होती कि नहीं है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो आउटडोर की जो भी एरर है वो डिस्प्ले पे शो होगी। तो ये जैक पहले एक बार हटा के देखते हैं। तो अभी ये आउटडोर में एरर आ गई है लेकिन डिस्प्ले पे अभी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि इंडोर आउटडोर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वरना क्या होता है कि जैसे ही आउटडोर में एरर आती है तो ये डिस्प्ले पे तुरंत शो करती है। तो आज हम इसका कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी सर्किट है वो चेक करेंगे और कहाँ फॉल्ट है वो एक बार फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के लिए सर्किट बनी हुई है। यहाँ पे ये जो दो ऑटो कपलर लगे हुए हैं वो दोनों ऑटो कपलर कम्युनिकेशन के लिए लगे हुए हैं। और ये जो ब्लू वाली वायर है वो है न्यूट्रल है और ये फर्स्ट वाली जो ब्लैक कलर की ये वायर है वो है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये दोनों के बीच में, इंडोर और आउटडोर के बीच में वो कम्युनिकेशन होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो अभी पहले हम चेक करेंगे कि इंडोर से प्रॉब्लम है कि आउटडोर से प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले कौन इसके अंदर कम्युनिकेशन कर रहा है वो एक बार हम देखेंगे। तो ए वाला जो ऑटो कपलर है वो इसकी 1 नंबर पिन ये साइड है, मतलब ये TX वाला वो ऑटो कपलर हो गया। और ए वाला ऑटो कपलर है वो RX वाला हो गया। मतलब इससे क्या होगा कि आउटडोर इंडोर जो सिग्नल भेजेगा वो ये ऑटो कपलर के ज़रिए आउटडोर सिग्नल रिसीव करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 1 और 2 नंबर पे चेक करते हैं कि वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसकी 1 नंबर पिन है और ये उसकी 2 नंबर पिन है। तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट है लेकिन स्टेबल है, मतलब 1.1 वोल्ट यहाँ खड़े है लेकिन फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो इसका ये जो रिसीव वाला सिग्नल है ऑटो कपलर है वहाँ पे एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ से हम एक बार ग्राउंड लेते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट है और ये इसकी 3 नंबर पिन होगी। तो यहाँ पर अभी कोई वोल्टेज नहीं है।
मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये एमसीयू है वो अभी सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, उसी की वजह से ये सिग्नल नहीं भेज रहा है। तो इंडोर इसमें अंदर इंडोर में पहले भेजता होगा। तो एक बार वो यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लेंगे ये जैक पे कि इंडोर से सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक प्रोब रखते हैं, ये न्यूट्रल है अपना और ये है उसका सिग्नल का वायर। तो यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब ये जो इंडोर तो सिग्नल यहाँ तक तो भेज रहा है, मतलब अपना इंडोर है ओके है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ये सर्किट के रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है इसलिए वो सिग्नल आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसका बेसिक कैसे होता है कि कोई भी पीसीबी इंडोर या आउटडोर पहले सबसे पहले एक सिग्नल भेजती है और दूसरी पीसीबी रिसीव करती है और वही फिर सिग्नल सामने भेजती है। तो इसके अंदर इंडोर है वो पहले सिग्नल भेज रहा है और लेकिन आउटडोर वो सिग्नल रिसीव अभी नहीं कर पा रहा है, उसी की वजह से अभी वो भी सिग्नल नहीं भेज रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन का एरर है EL01 उसी की रीज़न से आ रहा है। तो इसका जो बेसिक्स है वो पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक कम्युनिकेशन कैसे होता है, बाद में इसको हम ट्रेस आउट करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, कैसे है सब। तो आज हम इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस हिसाब से होता है वो एक बार थोड़ा थियरिकल हम देख लेते हैं और उसके बाद हम फिर सर्किट में चेक करेंगे कि वो हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर समझ लो है ये आउटडोर और एक साइड हो गया अपना इंडोर। दोनों में एक एक एमसीयू लगा होगा जो सिग्नल भेजेगा और रिसीव करेगा। ये दो एमसीयू लगा होगा और ये दोनों एमसीयू के बीच में कम्युनिकेशन होता है और जो इंडोर की कंडीशन है वो आउटडोर को मालूम पड़ती है और आउटडोर की जो कंडीशन है वो इंडोर को मालूम पड़ती है। अगर कोई आउटडोर में एरर आया तो वो इंडोर को बताएगा और इंडोर उसके डिस्प्ले पे शो करेगा और इंडोर में क्या टेम्परेचर है वगैरह सेंसर की जो भी वोल्टेज है उसके हिसाब से वो सिग्नल भेजेगा और आउटडोर को मालूम पड़ेगा कि कंप्रेसर कौन सी स्पीड से चलाना है वगैरह। तो उसके लिए क्या होगा, दो ऑटो कपलर लगे होते हैं, दोनों साइड दोनों दो दो ऑटो कपलर लगे होंगे और उसी के ज़रिए सिग्नल रिसीव होता है और सिग्नल भेजता है। अभी इसमें एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर दूसरा ऑटो कपलर में यहाँ पर होता है। सपोज कि ऐसे है उसका, ऐसे है। तो ये हो गया आउटडोर का TX वाला ऑटो कपलर, मतलब यहाँ से वो क्या करेगा सिग्नल भेजेगा और दूसरा जो है वो RX वाला हो गया। सेम टू सेम यहाँ पर एक एक नंबर है, तो ये हो गया इसका इंडोर का TX वाला ऑटो कपलर, ये हो गया और दूसरा हो गया RX वाला ऑटो कपलर। ऐसे ये 4 ऑटो कपलर हो गए, ठीक है। अभी क्या होगा, हमारे ये जो पीसीबी में क्या है कि इंडोर पहले सिग्नल भेज रहा है, तो यहाँ से एक सिग्नल आएगा और ये ऑटो कपलर के जरिए यहाँ पर भी एक सर्किट बनी होगी दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड एक एक सर्किट बनी होगी और ये न्यूट्रल और एक सिग्नल वाला वायर, वहाँ से क्या होगा दो वायर से वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता है। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि इंडोर सिग्नल भेज रहा है और आउटडोर तक तो आ रहा है, ये यहाँ पर हमने जैक में चेक किया तो यहाँ तक आ रहा है। लेकिन ये जो आउटडोर है वहाँ पर 1.21 वोल्ट अभी स्टेबल है, ये सिग्नल अभी नहीं भेज रहा है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो सिग्नल उसको रिसीव होना चाहिए वो अभी रिसीव नहीं हो रहा है।
तो जब तक ये एमसीयू इंडोर का सिग्नल रिसीव नहीं करेगा तब तक वो दूसरा सिग्नल नहीं भेजेगा। तो अभी ये सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, उसी की वजह से अभी ये एरर शो कर रहा है। तो इसके अंदर यही होता है कि कोई भी इंडोर या आउटडोर दोनों में से एक पहली बार कम्युनिकेशन करता है और सामने वाली जो पीसीबी है वो वही सिग्नल रिसीव करती है और वो रिसीव करने के बाद वही दूसरा एक सिग्नल भेजती है और सामने वाली पीसीबी रिसीव करती है। तो अभी कैसे पता करें कि उसमें टीएक्स वाला है और आरएक्स वाला कौन सा है? तो एमसीयू साइड 1 और 2 नंबर वाली पिन जो भी होती है ऑटो कपलर की, वो टीएक्स वाला होता है, क्योंकि यहाँ से वो एलईडी लगी होती है यहाँ पर ऑटो कपलर के अंदर। वो क्या करती है, यहाँ से वो सिग्नल भेजती है और सामने 3 और 4 नंबर से वो सिग्नल आउट करते हैं। और दूसरी साइड होता है उसमें 3 और 4 नंबर एमसीयू की साइड होता है, उसमें वही ऑटो कपलर है जो रिसीव करने के लिए होता है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि इसमें टीएक्स वाला ऑटो कपलर कौन सा है और आरएक्स वाला ऑटो कपलर कौन सा है। तो हमारे ये पीसीबी के अंदर यहाँ तक पीसीबी सही है, क्योंकि आउटडोर में ये जैक तक तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मतलब इंडोर वाला जो पीसीबी है वो सही है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ रिसीव अभी नहीं कर रहा है, जो भी ये 3 नंबर 4 नंबर है वहाँ पे, यहाँ से जो रिसीव करना चाहिए वो अभी रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये जो सर्किट है यहाँ पे जो बनी हुई है सर्किट, ये जैक के ले से लेके ऑटो कपलर तक, ये सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से अभी चेक करेंगे ये वाली सर्किट और देखेंगे कि कहाँ फॉल्ट मिलता है। तो ये ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन यहाँ पर है। अभी यहाँ पर सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, तो हम इसकी दूसरी साइड चेक करेंगे कि उसकी 1 और 2 नंबर पे सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक हमारा वोल्टेज सही है, यहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम है ये ऑटो कपलर से एस जैक के बीच में जो भी सर्किट बनी हुई है उसी में है। तो यहाँ हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये ऑटो कपलर तो ख़राब नहीं है ना, क्योंकि ये सिग्नल आउट नहीं कर रहा है। तो इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एक बार चेक कर लेते। तो मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे सेट किया है और 1 नंबर पिन उसकी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट होने चाहिए। यहाँ पर कोई वोल्टेज अभी नहीं आ रहे, तो यही रीज़न है कि अभी देखो ये ऑटो कपलर को 1.1 वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए। अभी यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उसी की वजह से ये सिग्नल आउट नहीं कर रहा है। तो इसकी सर्किट कैसे बनी हुई है एक बार हम कंटिन्यूटी लगा के चेक करेंगे कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल वाला वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल आता है वो कैसे उसके अंदर सर्किट बनी हुई है। तो एक बार हम पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं और कंटिन्यूटी लगा के देखेंगे कि ये कहाँ तक ये सिग्नल जा रहा है। कैपेसिटर एक बार डिस्चार्ज होने देंगे, बाद में चेक करेंगे। तो अभी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। अभी एक प्रोब हम यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से चेक करते हैं, तो ये यहाँ पे डायोड लगा हुआ है एक, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है, डायोड के कैथोड पे आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके ये एक 2 किलो ओम्स की एक रजिस्टर लगी हुई है 1 वोल्ट में। तो यहाँ तक कंटिन्यू आ रही कि नहीं देखते। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा ये 2 किलो ओम्स की जो रजिस्टर लगी है वहाँ पे आएगा और यहाँ से जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये वाला ऑटो कपलर की 3 नंबर पिन पे। तो एक प्रोब हम यहाँ रखते हैं और ये 1 नंबर यहाँ पर है, तो 1 2 और ये 3 नंबर हो गया। तो सबसे पहले सिग्नल जाएगा ये ऑटो कपलर के 3 नंबर पिन पे। अभी क्या होगा, यहाँ पर 1.1 वोल्ट यहाँ पे स्टेबल थे, तो इसका मतलब ये ऑन होगा। ये ऑन होने की वजह से ये सिग्नल है यहाँ से लेके यहाँ पे आउट करेगा 4 नंबर पिन पे और ये कनेक्ट होगा इसकी 2 नंबर पिन पे, ये 2 नंबर पिन पे। अभी इसकी 1 नंबर जो पिन है वहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये
न्यूट्रल डायरेक्ट होगा वहाँ पे, जो ये तो यहाँ पर डायरेक्ट है, तो उसको ये ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन पे न्यूट्रल डायरेक्ट मिलेगा, और 2 नंबर पिन पे ये ऑटो कपलर के जरिए ये जो सिग्नल यहाँ से आएगा ये रजिस्टर के बाद इसकी 3 नंबर पिन पे, और उसके बाद ये 4 नंबर पिन से सिग्नल आउट करेगा और इसकी 2 नंबर पिन पे। तो ऐसे मतलब ऑन ऑफ होगा और ये ऑटो कपलर को ऑन कराएगा। अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यूटी से देखा था हमने, तो ये न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन सिग्नल है वो नहीं मिल रहा है। अभी ये ऑटो कपलर तो ऑन है क्योंकि वहाँ पे 1.1 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसके अभी क्या करेंगे, अब 3 नंबर पे चेक करेंगे और 4 नंबर पे चेक करेंगे कि ये ऑटो कपलर तो ख़राब नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तक सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पहले एक बार चेक करेंगे। अब यहाँ पर तो न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, तो अभी हम पावर सप्लाई फिर से ऑन करते हैं और फिर से हम इसका एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। अभी ये सिग्नल यहाँ तक बन रहा है, ये सिग्नल यहाँ पर बन रहा है, तो ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट लेंगे यहाँ से, ये ऑटो कपलर से, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूटी है, ये 1 नंबर पे डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। और इसकी 4 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट वहाँ पर ही जा रहा है वो सिग्नल, इसलिए उससे क्या होगा कि ये ऑटो कपलर सही है कि नहीं है वो एक बार वो मालूम पड़ जाएगा। तो ये इसकी 4 नंबर पिन है, ये थोड़ा तो यहाँ पर कोई नहीं है वोल्टेज, ये इसकी 3 नंबर पिन है, तो 3 नंबर पिन पे भी कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ये रजिस्टर पे ही जा रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ न्यूट्रल से चेक करते हैं कि अभी कहाँ से वोल्टेज वो रुक रहा है, वो एक बार हम चेक करेंगे ये पहले मल्टीमीटर से, फिर आपको DSO से भी एक बार सिग्नल दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, और यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके बीच में ये 2 किलो ओम्स की एक रजिस्टर लगी हुई है, वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल आ रहा है ये डायोड के बाद, लेकिन ये यहाँ पर सिग्नल आउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक बार हम क्या करेंगे, DSO से चेक करते हैं कि यहाँ पे सिग्नल की क्या कंडीशन है और ये आउट क्यों नहीं कर रहा है, आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कैसा सिग्नल बन रहा है, वो एक बार DSO से चेक करते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर में से तो मालूम पड़ रहा है कि सिग्नल यहाँ तक आउट नहीं कर रहा है ये रजिस्टर, तो ये रजिस्टर ख़राब होगी। ये 2 किलो ओम्स की 1 वोल्ट में ये रजिस्टर लगी हुई है। तो मैं आपको एक बार ये DSO पे चेक कराता हूँ। तो हमने ये न्यूट्रल वाले वायर पे एक ग्राउंड कर दिया है DSO की एक पिन, और दूसरी पिन पे हम चेक करेंगे कि ये जो रजिस्टर है उसकी ए वाली पिन पे क्या सिग्नल है और दूसरी वाली लेग पे क्या सिग्नल है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पर कैसे सिग्नल दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसा सिग्नल अभी दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक जो ये सिग्नल एक सिग्नल आ रहा है, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा एक सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको थोड़ी फ्रीक्वेंसी उसकी थोड़ी कम करके दिखाता हूँ। इसमें 2 सिग्नल आ रहा है, बीच में जो गैप है उसमें एक आउटडोर जो सिग्नल भेजता है वो सिग्नल अभी नहीं आ रहा है। इसको स्टॉप कर देते एक बार। तो ये एक ही सिग्नल है, उसके अंदर जो बीच में ये जो गैप है उसके अंदर अभी दूसरा सिग्नल जो आउटडोर भेजता है वो अभी नहीं आ रहा है, उसी की वजह से एक गैप है। बाकी एक सिग्नल यहाँ तक आ रहा है। अभी आगे चेक करते हैं रजिस्टर की दूसरी लेग पे कि वहाँ पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर में तो अभी शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर कोई सिग्नल अभी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि वो रजिस्टर चेक करेंगे।
तो अभी ये सिग्नल आउट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी एक रजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम रजिस्टेंस पे लगाएंगे और अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये 2 किलो ओम्स की रजिस्टर है। तो अभी इसकी कोई वैल्यू शो नहीं कर रही है, लगता है वो हाई ओम्स में चली गई होगी। तो ये रजिस्टर ख़राब है, तो ये रजिस्टर हम चेंज करके दूसरी नई रजिस्टर लगाते हैं और वो फिर देखते हैं कि ये सिग्नल जो भी यहाँ पे रुक रहा था वो आगे जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले इसको चेंज करेंगे हम। तो ये रजिस्टर पहले चेंज कर लेते हैं। ये रजिस्टर निकाल दिए हमने, पहले इसको ये जो क्लियर कर लेते हैं, जो शोल्डर लगा हुआ है वो। ये इसके रजिस्टर है, वो भी निकालने के बाद एक बार चेक करते हैं कि कुछ रीडिंग शो हो रही है कि नहीं हो रही इसके अंदर। ये पूरी ओपन हो गई है क्योंकि कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसकी जगह हम दूसरी रजिस्टर लगाएंगे। क्लियर हो गया ये। तो ये 2 किलो ओम्स की रजिस्टर थी, तो उसकी जगह हम यहाँ पर ये 2.2 किलो ओम्स की मेरे पास रजिस्टर पड़ी है अभी, तो वो एक बार लगाएंगे, वो चल जाएगी 2 की जगह 2.2, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको सोल्डर कर देते। ये एक्स्ट्रा लेके वो काट देते हैं। तो अभी हमारी ये 2.2 किलो ओम्स की हमने दूसरी नई रजिस्टर लगा दी है। अभी वापस से हम एक बार चेक करेंगे। अभी ये रेजिस्टेंस जो पहले हमारे शो नहीं हो रही थी, अभी हो रही कि नहीं हो रही वो एक बार चेक करेंगे। तो ये 2.1 किलो ओम्स दिखा रही है, ठीक है। तो अभी फिर से हम इसको पावर सप्लाई
ऑन करके फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो अभी सिग्नल नहीं आ रहा था वो भी यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी जो सिग्नल्स नहीं बन रहे थे वो सारे सिग्नल्स बन रहे कि नहीं बन रहे। डीएसओ से भी बाद में चेक करेंगे, पहले अगर मल्टीमीटर से अगर शो हो रहा है तो बाद में डीएसओ पे भी देखेंगे कि सिग्नल कैसे इसके अंदर बन रहे हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ रख देते, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डिस्प्ले है वोल्टेज बाद में चेक करेंगे। ये जो डिस्प्ले है उसके अंदर अभी EC52 का एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेंसर हमने नहीं लगाए उसी का एरर अभी ये डिस्प्ले पे शो कर रहा है। तो अभी ये कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है कि आउटडोर का जो भी एरर है वो इंडोर में शो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई एरर शो नहीं कर रहा था, अभी ये तुरंत एरर आ रहा है। तो अभी ये सिग्नल वाला हमारा जो भी मैटर था नहीं बन रहा था वो सॉल्व हो गया है। तो एक प्रोब को रखते हैं हम यहाँ पर न्यूट्रल पर, और एक प्रोब को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये सिग्नल बन रहा है। तो अभी हम यहाँ पर ये जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी वेरी हो रहा है, मतलब अभी ये सिग्नल इसको मिल रहा है MCU को, और उसी की वजह से अभी यहाँ पर आउट भी कर रहा होगा। इसकी एक और 2 नंबर पिन पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी वेरी हो रहा है। अभी हम यहाँ पर जो सिग्नल नहीं बन रहे थे और एक सिग्नल हमारे DSO में भी नहीं दिखा रहा था, तो एक बार अभी हम DSO से चेक करते हैं कि दोनों सिग्नल अभी दिख रहे हैं कि नहीं है। तो अभी ये DSO पे दोनों सिग्नल अभी बन रहे हैं, वो दिख रहा है। एक बार स्टॉप करके दिखाता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देंगे। तो पहले क्या हो रहा था, एक सिग्नल बन रहा था, दूसरे सिग्नल में कुछ नहीं था। अभी दोनों सिग्नल अभी बन रहे। तो अभी ये कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अभी इसको कंप्रेसर लगा के चेक करते हैं। तो अभी हमने ये कंप्रेसर लगा दिया है और स्टैंड बाई पे रखा हुआ है। अभी यहाँ से हम ऑन करते हैं। अभी सेंसर लगा दिया है इसलिए आउटडोर में कोई एरर नहीं है, और डिस्प्ले भी अभी 24 टेम्परेचर दिखा रहा है। तो कंप्रेसर अभी स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर एक 2 किलो ओम्स की जो रजिस्टर थी वो ख़राब होने की वजह से ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, और EL01 की एरर इसके अंदर शो हो रही थी। तो हमारा ये प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।